स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे कहानी विधा, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कहानी का वर्ण विषय क्या है। कहानी का अर्थ देखेंगे, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। कहानी का अर्थ, परिभाषा तथा स्वरूप। कहानी कथा साहित्य की एक विधा है जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? कहना। समान अर्थ क्या होता है? कहना। इसे बांग्ला में गल्प, अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी तथा हिंदी में पहले आख्यायिका अब कहानी कहा जाता है। हिंदी साहित्य खोज भाग 1 के अनुसार कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा जीवन का सुसंगठित अपने में पूर्ण एक कथा रूप है। आगे के अनुसार कहानी जीवन की प्रतिछाया है। आगे ने क्या कहा कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर चलती है। कथन किसका है? तो आगे ने क्या कहा था? कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर चलती है। किसका कथन है? तो आगे जी का। श्याम सुंदर जी क्या कहते हैं? आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य प्रभाव लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। यह किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का। जयशंकर प्रसाद के अनुसार सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। अब देखते हैं विद्या चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है। किसने कहा था कि घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है? तो विद्या अलंकार ने कहा था। दूसरा कथन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इन्होंने क्या कहा है? उपन्यास में जहाँ पूरे जीवन की नाप जोख होती है वहाँ कहानी में सिर्फ एक झांकी मिल जाती है। मानव चरित्र के किसी पहलू पर या घटित किसी एक घटना पर प्रकाश डालने के लिए छोटी कहानी लिखी जाती है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जयंत कुमार के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इनका कथन कि कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। ये किसका कथन है? तो जयेंद्र कुमार का कथन है। कहानी एक भूख है। कहानी क्या है? एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। अब डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार इनका क्या कथन है? कविता में जो स्थान लय का है वही स्थान कहानी में कहानीपन का है। इन्होंने क्या कहा? कविता में जो स्थान लय का है वही कहानी में कहानीपन का है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। एलरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? कहानी घुड़दौड़ के समान है जिसमें प्रारंभ एवं अंत का विशेष महत्व होता है। H.G. वेल्स के अनुसार कहानी वह फिक्शन है जो अधिक से अधिक 20 मिनट में पढ़ी जाए। किसने कहा था कि कहानी वह फिक्शन है जो अधिक से अधिक 20 मिनट में पढ़ी जाए? तो यह वेल्स के अनुसार है। हडसन के अनुसार लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव रहता है। लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव रहता है जहाँ हडसन के अनुसार लघु में केवल एक ही मूल भाव रहता है। यह कथन किसका है? तो हडसन का। अब इनका क्या है?
जयपाल सात्र के अनुसार कहानी जीवन की कर्तन है। किसने कहा था कहानी जीवन की कर्तन है? तो जयपाल सात्र ने कहा था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी की मानसिक पत्रिका में जैसी छोटी छोटी आख्यायिका या कहानी निकला करती है, वैसे कहानी की रचना गल्प के नाम से बांग्ला भाषा में चली। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों का विवरण इस प्रकार दिए हैं। कौन सा? इंदुमती। इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है और ईस्वी सन में देखा जाए तो 1900 ईस्वी है। दूसरी कहानी गुलबहार, यह भी किशोरीलाल गोस्वामी का है। इसका रचनाकाल कब है? 1902 ईस्वी है। आगे देखते हैं। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दास का है। ये मिर्ज़ापुर के निवासी थे। इसका रचनाकार 1902 में है। 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसका क्या है? रचनाकाल 1903 है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी के कहानीकार कौन है? गिरिजा दत्त वाजपेयी हैं। पंडित और पंडितानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903 ईस्वी। दुलाई वाली महत्वपूर्ण है। ये बंग महिला का रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। अब देखेंगे शुक्ल जी के अनुसार उनके क्या कथन है। इसमें शुक्ल जी के अनुसार क्या देखते हैं? इसमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से इसमें भाव प्रधान कहानियाँ चुने तो 3 मिलती है। कौन कौन सी? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। शुक्ल जी के अनुसार यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। कथन भी शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम वर्ष 1957 ईस्वी में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी छपी थी जो मौलिक जान पड़ती है। यह भी का है शुक्ल जी का। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाल पार्वती नंदन देते थे। क्या देते थे? इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम क्या देते थे? पार्वती नंदन। विशेष उल्लेख योग्य है उसके उपरांत बंग महिला का स्थान, जो मिर्ज़ापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू रामप्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्ण सिंह की पत्नी है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी की प्रथम कहानी और विभिन्न विद्वानों के अनुसार। कहानी इंदुमती, कहानीकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती का रचनाकाल प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्या मानते हैं? प्रथम कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 में है और लक्ष्मी नारायण लाल ने इसे पहला कहानी माना है। प्रश्न बन सकता है कि 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है जो
1903 में प्रकाशित हुई। उसे किसने प्रथम कहानी माना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल। उसने कहा था किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। इससे प्रथम कहानी किसने माना था? तो उसने कहा था राजेंद्र यादव ने। प्रश्न बन सकता है कि उसने कहा था को प्रथम कहानी किसने माना है? तो राजेंद्र यादव ने माना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दुलाई वाली बंग महिला। कहानीकार बंग महिला है। प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। दुलाई वाली को किसने प्रथम कहानी माना है? तो रामकृष्ण दास ने। चंद्रदेव से मेरी बातें, यह भी बंग महिला की रचना है। ये 1904 में प्रकाशित हुई। इसको भवदेव पांडे ने प्रथम कहानी माना है। किसे? चंद्रदेव से मेरी बातें। प्रकाशन वर्ष 1904। दुलाई वाली को किसने माना था? रामकृष्ण दास ने। परिणय रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष 1887 में है। इसको बच्चन सिंह ने प्रथम कहानी माना है। किसको? परिणय को। एक टोकरी भर मिट्टी। इसके रचनाकार माधव राव सप्रे हैं। प्रकाशन वर्ष 1901। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे प्रथम कहानी माना है। किसे? एक टोकरी भर मिट्टी को किसने माना प्रथम कहानी? देवी प्रसाद वर्मा ने। एक जमींदार, ये किसकी रचना है? तो रेवरेंड जे हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1871 में है। राजेंद्र बढ़वालिया ने इसे प्रथम कहानी माना है। किसे? एक जमींदार को। आगे देखते हैं। उसने कहा था पूर्वदीप्ति शैली या फ्लैशबैक में लिखी गई है। कौन सी कहानी? उसने कहा था जो गुलेरी जी की कहानी है। बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानियाँ लेखिका माना जाता है। किसे? बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? राजबाला या राजेंद्र बाला घोष था। इनकी कहानी दुलाई वाली 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की गूंज भी इसमें मिलती है। कुछ प्रारंभिक कहानियों में लाला पार्वती नंदन कृत बिजली 1904 ईस्वी में, मेरी चंपा 1905 ईस्वी में, भगवान दास कृत प्लेग की चुड़ैल 1902 में, वृंदावन लाल वर्मा कृत राखी बंद भाई तातार एक वीर राजपूत इत्यादि जो प्रारंभिक कहानियां हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय अपनी पुस्तक हिंदी कहानी का इतिहास में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रेमचंद्र अपनी कहानी संग्रह सोजेवतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी के पद में कहानी का प्रयोग किया है। किसमें? सोजेवतन में इन्होंने कहानी शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। किसने? प्रेमचंद्र ने। और किसने कहा? ये गोपाल राय जी का कथन है ये। पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव देखा जाए तो एडगर एलन पो छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी के जन्मदाता माने जा सकते हैं। प्रमुख प्रारंभिक पाश्चात्य कहानियों में पुस्किन, चेखव, कैथराइन मैसफील्ड, नेथेनियन हार्थोर्न, वाशिंगटन इरविंग, चार्ल्स किंग्सले, सर वाल्टर स्कॉट आदि हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार मोपासा, अनातोले फ्रांसिस चेखव और टॉलस्टॉय की कहानियाँ पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मीय संबंध स्थापित किया। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं बच्चन सिंह का कथन। इन्होंने क्या कहा है, 1950 से 1900 ईस्वी तक के उपरांत उपन्यास और कहानी में भेद स्पष्ट नहीं किया जा सकता। समस्त कथा साहित्य को उपन्यास कहने का चलन है। कथन किसका है, बच्चन सिंह का। एक कहानी कुछ आबीती कुछ जगबीती को जो एकाचित उपन्यास के रूप में लिखा जा रहा था, भारतेंदु ने कहानी की संज्ञा दी है। किसका कथन है, बच्चन सिंह का। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती, जिसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जो सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में कहानी के रूप में प्रकाशित हुई, उसे गोस्वामी ने उपन्यास कहकर भी प्रकाशित किया है। आगे देख, हिंदी के पहले कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी ही हैं। पढ़ैनी पगड़ै 1878 ईस्वी, जिसे इन्होंने उपन्यास कहा है, पर एक ही केंद्रीय भावना की प्रधानता है और कथात्मक के कार्य से पहली कहानी माना जा सकता है। गोस्वामी जी ने तो इंदुमती को ही उपन्यास ही कहा है। यह भी कथन बच्चन सिंह का है। तिथि को देखते हुए पढ़ैनी पगड़ै या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। यह भी बच्चन सिंह का कथन है। अब देखते हैं नामवर सिंह ने क्या कहा है। कहानी छोटे मुंह की बड़ी बात करती है। महत्वपूर्ण कथन है। कहानी छोटे मुंह की बड़ी बात करती है। सामान्यतः इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है या मान लिया गया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रेमचंद्र युग पूर्व हिंदी की कुछ अन्य कहानियाँ, जो इस प्रकार हैं। गृहलक्ष्मी चतुरसेन शास्त्री की है। मिलन पंडित ज्वाला दत्त शर्मा की है। मिलन किसका है, पंडित ज्वाला दत्त शर्मा की है रचना मिलन। रसिया बालम नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। नकली किला मैथिली शरणगुप्त की रचना है। पिकनिक गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की है। विधवा और तस्कर पंडित ज्वाला दत्त शर्मा की है। परदेसी विश्वम्भर शर्मा कौशिक की रचना है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। दूसरा दान प्रतिदान कुंभ में छोटी बहू। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बहू दालिया ग्राम किसका है, बंग महिला का है। 99 का फेर मैथिली शरणगुप्त का है, महत्वपूर्ण नाटक है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। कानों में कंगना राधा क्या है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। बहुत ही अच्छी कहानी है। ये जितने भी नाटक है जितनी भी कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां, राजा भोज का सपना, राजा श्री प्रसाद, सितारे हिंद, मन ही चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की रचना है। ये सभी रचनाएं इंदुमती से पहले की है, किंतु इन्हें कहानी सीढ़ी में नहीं रखा गया है। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्ववर्ती हिंदी कहानी के पात्र कौन कौन से, क्योंकि कहानी से पात्रों के नाम भी पूछे जाते हैं दिए गए विकल्प में। जैसे कोई भी कहानी हो गया, उसने कहा था का दिए गए विकल्प में कौन पात्र नहीं है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप लोग को जितने भी कहानी हो, महत्वपूर्ण राइटर हो, लेखक, उनके पात्र जरूर याद करिएगा। तो उसने कहा था, देखते हैं इसका पात्र कौन है, लहना सिंह और बोधा। दुलाई वाली का पात्र कौन कौन है, बंशीधर, जानकी देई। 11 वर्ष का कथावाचक, स्त्री मित्र। लेक की चुड़ैल, वैभव सिंह और नवल। प्रश्न ऐसे बन सकता है, विभव सिंह और नवल देकर पूछ सकता है कि किस कहानी का पात्र है,
तो आप लोग को याद होना चाहिए कि चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल जो भगवान दास की रचना है, उसके पात्र कौन है? विभव सिंह और नवल। क्या है? विभव सिंह और नवल। आगे देखते हैं। इंदुमती पात्र कौन है? चंद्रशेखर। एक टोकरी भर मिट्टी जमींदार साहब पात्र हैं। अब देखते हैं कहानी का प्रेमचंद्र के विषय में। अब इनके बारे में देखते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। महत्वपूर्ण कथन है। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायन महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। भी महत्वपूर्ण कथन है। तीसरा कथन, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह भी महत्वपूर्ण है। आख्यायिका का प्रधान धर्म मनोरंजन है, पर साहित्यिक मनोरंजन वह है जिसमें हमारी कोमल और पवित्र भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। प्रेमचंद के जितने भी कथन महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। हमें सत्य, निस्वार्थ सेवा, न्याय इत्यादि देवत्व के जो अंश वे जागृत हो। यह भी किसका कथन है? तो प्रेमचंद का ही कथन है। मेरी सुजान भगत, मुक्ति मार्ग, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और महातीर्थ नामक सभी कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोजने की चेष्टा की गई है। यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा जो 1914 में है तथा अंतिम कहानी क्रिकेट मैच जो 1937 में है। किसने माना? कमल किशोर गोयनका ने माना है पहली कहानी। अब देखते हैं सामान्य प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी के विषय में विवाद बना हुआ है। इनकी प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न जो 1907 है तथा इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना जाता है। कुछ विद्वान प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह किसे मानते हैं? उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को मानते हैं, जिसमें संकलित कहानियाँ कौन कौन सी हैं? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखयूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क, दुनिया व हुब्बे वतन, सीले मातम, शोक का पुरस्कार। महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं यह किसमें संकलित कहानियाँ? सोजे वतन में, जिसे अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह सप्त सरोज जो 1917 की है। इसमें संकलित कहानियाँ कौन कौन सी है? बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, परीक्षा उपदेश। इनका दूसरा देखते हैं प्रेम पूर्णिमा। प्रेम पूर्णिमा इनका है। ये 1918 या 1919 ईस्वी की रचना है। इसमें संकलित कहानियाँ कौन कौन सी? ईश्वरी न्याय, शंखनाद, खून सफ़ेद, गरीब की हाय, दो भाई, बेटी का धन, धर्मशंकर, दुर्गा का मंदिर, सेवा मार्ग, शिकारी, राजकुमार, बलिदान, बोध, सच्चाई का उपहार, ज्वालामुखी, महातीर्थ। या प्रेम पूर्णिमा में संकलित कहानियाँ हैं। अब देखिए नवनिधि में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं। इनकी जितनी भी कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको आप लोग को याद रखना है। कई बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। बस इसको 8 से 9 बार जरूर पढ़िएगा एग्ज़ाम तक। अब देखते हैं नवनिधि। राजा हरदौल, रानी सारंगा, मर्यादा की बेटी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा,
अमावस्या की रात्रि, ममता पछतावा, यह किसका है? नवनिधि का है। इसमें जितनी भी कहानियाँ संकलित नवनिधि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। प्रेम पचीसी, यह कहानी संग्रह हिंदी और उर्दू में एक ही नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित कहानियाँ हैं आत्माराम, पशु से मनुष्य, मूठ, ब्रह्म का स्वांग, सुहाग की साड़ी, विमाता, विस्मृति, बूढ़ी काकी, हार की जीत, लोकमत का सम्मान, दफ्तर, विध्वंस, प्रारब्ध, बैर का अंत, नाग पूजा, स्वत्व रक्षा, पूर्व संस्कार, दुस्साहस, बॉर्डम, गुप्तधन, आदर्श विरोधी, विषम समस्या, अनिष्ट शंका, नैराश्य लीला, परीक्षा। यह किसमें संकलित कहानियाँ हैं? तो प्रेम पचीसी में। अब देखते हैं प्रेम प्रसून। साप त्यागी का प्रेम मृत्यु के पीछे, यदि मेरी मातृभूमि है, लाग डाट, चकमा, आप बीती, आभूषण, राजभक्त, अधिकार, चिंता, दुराशा और गृह दाग। यह प्रेम प्रसून में संकलित कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रेम प्रमोद में। देखते हैं प्रेम प्रमोद में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं। विश्वास, नर्क का मार्ग, स्त्री और पुरुष, उद्धार, नर्क का मार्ग महत्वपूर्ण है, स्त्री और पुरुष भी महत्वपूर्ण है। प्रेम प्रमोद। निर्वासन, कौशल, स्वर्ग की देवी, आभूषण, आधार, एक आँच की कसर, माता का हृदय, परीक्षा, तेतर, नैराश्य में लीला, दंड, धिक्कार, प्रेम प्रतिभा, मुक्तिधन, दीक्षा, क्षमा, मनुष्य का परम धर्म, गुरु मंत्र, सौभाग्य के कीड़े। एक और रचना किसका? तांबे का कीड़ा। वह रचना किसका है? तांबे का कीड़ा तो भुवनेश्वर प्रसाद का है और वह नाटक है। सौभाग्य के कीड़े नाटक है, यह मुंशी प्रेमचंद्र का है। विचित्र होली, मुक्ति का मार्ग, शतरंज के खिलाड़ी, बृहस्पत, माड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू, बाबू, बाबा जी का भोग, विनोद, भूत, सवा सेर गेहूं, सभ्यता का रहस्य, लैला इत्यादि। प्रेम द्वादशी में कौन कौन सी कविताएं संकलित कहानियां संकलित है? प्रेम द्वादशी में शांति, बैंक का दिवाला, आत्माराम, दुर्गा का मंदिर, बड़े घर की बेटी, सत्याग्रह या गृह, डिस्की के रुपए, मुक्ति मार्ग। प्रेम तीर्थ, इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संकलित है? मंदिर, निमंत्रण, रामलीला, मंत्र, कामना तरु की, हिंसा परमो धर्म, बहिष्कार, चोरी, लांछन, कजाकी, आसुकी होली। अब इनका देखते हैं प्रेम चतुर्थी कहानी संग्रह। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं? बैंक का दिवाला, शांति, लाल फीता, लाल टांग और पंच क्या है? पंच प्रसून। इसमें कौन कौन सा नाटक संकलित है? बैंक का दिवाला, इसमें भी है शांति, शंखनाद, आत्माराम, दुबे, बूढ़ी काकी। आगे देखते हैं 5 फूल जो 1929 की रचना है। इसमें कप्तान साहब, इस्तीफा, जिहाद मंत्र, फातहा कहानियाँ संकलित है। देखते हैं सप्त सुमन जो 1930 की रचना है। सप्त सुमन, इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संकलित है? बैर का अंत, मंदिर, ईश्वरीय न्याय महत्वपूर्ण है, सुजान भगत, ममता, सती, गृह दाह। प्रेम पीयूष में कौन कौन सा है? प्रेरणा, डिमॉन्स्ट्रेशन, रिहर्सल, मंत्र, सती, मंदिर, कजाकी, क्षमा, मुक्ति मार्ग, डिस्क्री के रूपे, सवा सेर गेहूं, सुजान भगत। और देखते हैं गुप्त धन भाग 1 में संकलित कहानियाँ कौन कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, घमंड का पुतला, विजय शेख, मखमूर का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, विक्रमादित्य का तेगा, आखिरी मंजिल, नसीहतों का दफ्तर,
राजहट, मिलाप, मनावन, अंधेरे, नेकी, बाका जमींदार, कर्मों का फल, अमृत, अपनी करनी आदि है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं बाल मनोविनोद से संबंधित प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो गुल्ली डंडा, दो भाई, तेतर और कजाकी। क्या है ये? बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रेमचंद की कहानियां है। गुल्ली डंडा, दो भाई, तेतर और कजाकी। अछूत समस्या से संबंधित कहानियां कौन कौन सी है? ठाकुर का कुआं, सदगति, मंत्र, सौभाग्य के कोड़े, दूध का दाम, लांछन आदि। किसमें अछूत समस्या से संबंधित प्रेमचंद की कहानियां हैं। पशु पक्षियों से संबंधित उनकी कहानी कौन कौन सी है? सैलानी बंदर, दो बैलों की कथा, आत्माराम, स्वत्व रक्षा, पूस की रात। कमल किशोर गोयनका के अनुसार पुस्तक प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के अनुसार मानसरोवर में संकलित प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर विवरण इस प्रकार है। कितने भागों में है? तो 8 भागों में। मानसरोवर 1, मानसरोवर भाग 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 8 है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मानसरोवर भाग 1, जिसमें मानसरोवर में उनकी सारी कहानियाँ संकलित है और मानसरोवर को 8 भागों में विभक्त कर दिया गया है। देखते हैं मानसरोवर भाग 1 में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं। 1910 में शिकार। मानसरोवर भाग 1 में 1910 में शिकार, 1918 में शांति, 1925 में धिक्कार, 1926 में लांछन, 1928 में अनुभव, 1928 में क्या है? अनुभव, अलगोजिया, 1929 में माँ, घर जमाई, घास वाली, 1930 में सुभागी पूस की रात, 1931 में आखिरी हीरा, तामन स्वामिनी, 1932 में गीला झाकी, ठाकुर का कुआं, बेटे वाली विधवा। यह भी महत्वपूर्ण है। 1933 में कायर गुल्ली डंडा, रसिक संपादक, ज्योति यहगा, दिल की रानी। सब किस में है? भाग 1 सरोवर में, मानसरोवर भाग 1 में है। आगे देखते हैं मानसरोवर भाग 2 में संकलित क्या है? प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी है? 1924 में न्याय, 1925 में शुद्रा, 1928 में विद्रोही, 1929 में कानूनी कुमार, 1931 में उन्माद, दो बैलों की कथा, 1932 में चमत्कार, नया विवाह, कुत्सा, कुसुम, दामूल का कैदी। महत्वपूर्ण है। 1902 में संकलित। प्रश्न बन सकता है कि दामूल का कैदी प्रेमचंद्र जी के मानसरोवर किस भाग में संकलित है? मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? मानसरोवर भाग 2 में। 1933 में नेऊर, बेश्या, बालक कैदी, 1934 में जादू, रियासत का दीवान, दूध का दाम, मुफ्त का यश, बासी भात में खुदा का साझा, खुदाई फौजदारी। ये जितनी भी कहानियाँ हैं मानसरोवर भाग 2 में संकलित हैं। आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 देखते हैं। 1920 ईस्वी में क्या है? मनुष्य का परम धर्म। मनुष्य का परम धर्म 1930 में है। 1923 में विचित्र होली, नैराश्य लीला, सत्याग्रह। 1924 में बृहस्पति, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, क्षमा, सौभाग्य के कोड़े, दीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, विनोद, निर्वासन, नैराश्य, एक आज की कसर, तेतर। 1925 में डिस्की के रुपए, भाड़े के, टट्टू, उद्धार, धिक्कार, नरक का मार्ग, विश्वास, स्त्री और पुरुष, माता की हृदय, स्वर्ग की देवी, दंड, आधार, परीक्षा, लैला, गुरु मंत्र तथा बाबा जी का भोग इसी में संकलित हैं। आगे देखते हैं
मानसरोवर भाग 4 में जो 1939 में संकलित प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी है? 1921 में समस्या जो विषम समस्या नाम से भी है, 1924 में भूत, 1925 में सवा सिर गेहूँ, 1928 में सभ्यता का रहस्य, दो सखियाँ, दरोगा, अभिलाषा, आगे पीछा, प्रेरणा, 1927 में मांग की घड़ी, 1929 में खुचरा प्रेम का उदय, सदगति, दो कब्रें, ठपोर संघ, डिमास्ट्रेशन, 1932 में तगादा, स्मृति का पुजारी, स्त्री मृतक भोज। ये 1904 में संकलित कहानियां हैं। देखते हैं मानसरोवर भाग 5 में कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं। 1912 में ममता, 1917 में ईश्वरीय न्याय, कप्तान साहब, 1925 में चोरी, 1926 में कजाकी, मंत्र रामलीला, निमंत्रण, सिंह, हिंसा परमोधरा, बहिष्कार, ये किसमें है? मानसरोवर भाग 5 में है। 1927 में सती, कामना तरु, मंदिर, सुजान भगत, आत्मसंगीत, एक्ट्रेस, 1928 में अग्नि समाधि, आंसुओं की होली, पिशन, हारी का कुआं, सुहाग का सौ, इस्तीफा, 1929 में प्रयासित, 1931 में लांछन। महत्वपूर्ण है कहानियां हैं। मानसरोवर भाग 5 में संकलित कहानियां हैं। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मानसरोवर भाग 6 में 1946 में इसमें कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं। तो यह मेरी मातृभूमि है, पाप का अग्निकुंड, सापरानी, सारंधा, 1911 में राजा हरदौल, 1913 में अमावस्या की रात, 1914 में पछतावा, 1916 में जुगनू की महक, 1917 में मर्यादा की वेदी, 1920 में मृत्यु के पीछे, 1921 में लागडाट, त्यागी का प्रेम, 1922 में अधिकार चिंता, दुरासा चकमा, 1923 में राजभक्त, गृहदा, अद्वितीय आभूषण, 1910 में बड़े घर की बेटी। ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, मानसरोवर भाग 6 में संकलित हैं। अभी आगे देखते हैं मानसरोवर भाग 7 में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं। तो 1910 में बड़े घर की बेटी, 1913 में शंखनाद, स्मृति, 1915 में दो भाई पंच परमेश्वर, 1916 में महातीर्थ, दुर्गा का मंदिर, 1917 में आत्माराम, 20 में प्रारब्ध, 1921 में सुहाग की साड़ी, नाग पूजा, लोकमत का सम्मान, 1922 में है, 1923 में बैर का अंत, 1926 में शांति। बैर का अंत किसमें संकलित? मानसरोवर भाग 7 में। बैरकांत, शांति, फातिहा, जिहाद। और 1923 में क्या है? बैंक का दिवाला, जेल। मानसरोवर भाग 8 में जो 1950 में है संकलित कहानियाँ कौन कौन सी है? 1911 में गरीब की हाय, 1913 में धर्म संकट, नमक का दरोगा, 14 में खून सफ़ेद, शिकारी, राजा कुमार परीक्षा, बेटी का धन सौत, 1915 में, 1916 में सज्जनता का दंड, 1917 में ज्वालामुखी उपदेश, 18 में बलिदान, सेवा मार्ग, बोध, सच्चाई का उपहार, 1900 ईस्वी में विमाता, अनिष्ट शंका, दंपत्ति, 1920 में पशु से मनुष्य, ब्रह्म का स्वांग, बूढ़ी काकी, 1921 में विषम समस्या, दुशासन, आदर्श विरोध, विध्वंस, 1922 में मूठ, हार की जीत, सत्व रक्षा, गुप्तधन, पूर्व संस्कार। इन्हीं कथा सम्राट की उपाधि बांग्ला साहित्य प्रेमचंद्र को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी थी? शरश्चंद्र ने दी थी। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर जो 1916 की रचना प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। पंच परमेश्वर को बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी मानी है। दूसरा इतिहास, इनकी रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना है, जबकि अपनी दूसरी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में योग कफन के कुछ महीने बाद कश्मीर सेव का प्रकाशन हुआ था। कार्यक्रम की दृष्टि से यह अंतिम है। आगे देखते हैं नमक का दरोगा। इसके पात्र कौन है? बंशीधर, अलोपुद्दीन, बदलू सिंह।
हार की जीत, जिसके पात्र केशव, लज्जावती इत्यादि। मूठ, डॉक्टर जयपाल, बुद्धू इत्यादि। बूढ़ी काकी का, बुद्धिराम, रूपा और लाडली। बड़े घर की बेटी आनंदी, लाल बिहारी। पंच परमेश्वर के अलगू चौधरी, जुम्मन शेख हैं। बड़े घर की बेटी में और कौन था? श्रीकंठ। सौत में कौन कौन है? गोदावरी, गोमती, देवदत्त। ममता कहानी में राम रक्षा, गिरधारी लाल। अब देखते हैं सवा सेर गेहूँ में। इसमें कौन कौन पात्र है? शंकर प्रमुख पात्र है सवा सेर गेहूँ में। सदगति में कौन कौन है? दुखी, चमार, झुरिया महत्वपूर्ण पात्र हैं। शतरंज के खिलाड़ी में कौन पात्र है? मिर्जा, सज्जाद अली, मीर, रोशन अली शतरंज के पात्र हैं। नैराश्य में कौन कौन से पात्र है? घमंडी लाल, निरुपमा महत्वपूर्ण पात्र है। घमंडी लाल, निरुपमा नैराश्य में नाटक के पात्र हैं। डॉक्टर बैलों की दो बैलों की कथा में कौन कौन है? हीरा मोती महत्वपूर्ण है। दूध का दाम, मंगल, भूंगी, महेशनाथ महत्वपूर्ण पात्र हैं। दूध का दाम। अब देखते हैं पूस की रात में कौन कौन से पात्र हैं? हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता। हल्कू और मुन्नी। ठाकुर का कुआं, गंगी, जोखू। ईदगाह में कौन कौन से पात्र हैं? हामिद, अमीना, नूरे, मोहसिन। अलगोजिया, पन्ना, रघ्यू। पन्ना, रघ्यू, मुलिया किसके पात्र है? अलगोजिया के। कफन में घीसू, माधव। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।